गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। मैं विष्णु प्रभाकर और इस वक्त मौजूद हूं मैं ग्राम सभा लक्ष्मीपुर एकडंगा में। और हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो साल 1980 में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 7 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार 8वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 7 बार हार चुके हैं। यूँ कह लें कि अपने जीवन का एक हिस्सा जो है हारने में ही लगा दिए। चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या विज़न है और आखिर क्या कारण है कि लगातार 7 सालों से हार रहे हैं। इनके गांव के लोग इन पर रहम नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या कमी है, क्या कारण है? जी प्रधान जी, स्वागत है। 7 सालों से लगातार आप हार रहे हैं। 7 इलेक्शन हारे हैं। 7 इलेक्शन हारे हैं ना? क्या कारण है कि आप अपने गांव वालों को बता नहीं पा रहे हैं या क्या कमी है? पहला कारण तो ये है कि हम जिस टोले पर हमारा घर है जी, और हमारा गांव नौपुरवा है। अच्छा, तो इस टोले पर 2 टोला मिला कर जी हमारे वहाँ 300 वोट है। 300 वोट है। हाँ, बाकी बड़े गांव में 1500 वोट है। अच्छा, एक डंगा में 1500-1600 वोट है। जी, बाकी टोला मिला करके 1200 वोट है। तो जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं अपने गांव के लोगों को प्रधान बना लिया जाए। अच्छा, अपने टोले मतलब हर टोले पे लोग कहते हैं कि प्रधान मेरे टोले का होना चाहिए। तो इस हिसाब से 9 टोला है तो 9 प्रधान होना चाहिए। हाँ, हम जो है लोग हम छोटे टोले हैं। हाँ, तो वहाँ सब लड़ा देते हैं, इधर लोगों को लड़ा देते हैं। अच्छा, आपके टोले में भी प्रत्याशी खड़ा कर देते कर हैं? देते हैं किसी तरह से। हाँ, और अपने टोले में कहते हैं कि हमको हमारे टोले का प्रधान चाहिए। हाँ, तो आप टूट जाते हैं। हम टूट जाते हैं, हमारे वोट में बिखराव हो जाती है। और इसलिए दूसर की बात यह है कि हम शुरू से हम जो है राजनीतिक मतलब हमको नेता ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई बुलाता है तो नेताजी कह करके। अच्छा, आमतौर पे होता है कि कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो या विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, 2, 3, 4, 5 बार भी हार जाए तो लोगों के मन में एक रहम आ जाता है कि चलो यार इसको जिता देते हैं। आप 7 बार हार गए हैं, फिर भी आपके गांव वालों पे क्यों नहीं आपके ऊपर रहम आ रहा है? या फिर क्या कमी है आपके? कहीं ना कहीं प्रधान जी कमी तो होगी कि आप अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या दिक्कत है? ताकि गांव की राजनीति बड़ी उल्टी होती है, वो तो मुझे नहीं पता है। क्या कमी है? कमी यह है कि हमारी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। क्वालिफिकेशन ज़्यादा? हाँ, किसी बड़े लोगों के पीछे। अच्छा, जो बड़े लोग यहाँ के हैं हमको नहीं चाहते हैं। अच्छा, मतलब आप अपने गांव में छोटे वर्ग में, छोटे तबके में पढ़े लिखे सबसे शिक्षित, तो जो गांव के बड़े लोग हैं ये सोचते होंगे कि एक छोटा व्यक्ति प्रधान बन जाएगा तो छोटे लोग हमारे पीछे नहीं घूमेंगे, हमारे पास आएगा। अच्छा, ये प्रधानी स्वयं कर लेगा। हमारा प्रधानी कोई करेगा नहीं। हाँ, आप खुद करेंगे? हम खुद करेंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो यह सोच करके लोग डम्मी कैंडिडेट हमारे खिलाफ लड़ा देते हैं। अच्छा, आपके टोले में? हमारे टोले में, उस टोले में, उस टोले में ये लोग लड़ा देते हैं। अच्छा, आप पैसा देकर लड़ाते हैं। पैसा देकर लड़ाते हैं ताकि इधर का वोट जो है कम हो जाए, उधर का वोट प्लस हो जाए। अच्छा, तो पहला कारण ये है। सच्चाई यह है कि हम एक अनुसूचित जात चमार के कुल में पैदा हुआ। हमारे पास खेती कम है। अच्छा, हमारा आय का स्रोत कम था। बच्चे हमारे लखनऊ, अच्छा, कानपुर, अच्छा, अच्छे विद्यालय में लड़कियां 4 सब ग्रेजुएट करा दिए। अच्छा, मतलब शिक्षा जो है सबको आपने दिलाया? हम सब ग्रेजुएट हमारे बच्चे हैं। अच्छा, 4 बच्चों को हमारी नौकरी लग गई है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। अच्छा, हमने इसमें टूट गए कि हमारे पास, हम उसमें व्यस्त थे। अच्छा, चुनाव लड़ने के बाद हम व्यस्त थे। कि हम मतलब गांव में हमारे पास इतना धन नहीं था। किसी के शादी में, किसी के विधि में कोई हम जाकर सहयोग कर पाए। अच्छा, सहयोग नहीं कर पाते। जब हमारे पास सही नहीं तो हम कहाँ सहयोग करेंगे? तो ये लोग जो है उन लोगों को जो है पैसा देकर हर तरह से हमको दाम दंड भेद हर तरफ से लोग हरा देते हैं। आप कह रहे हैं आप बड़े गरीब हैं लेकिन आपका घर तो चकाचक है। तो वही तो बना ही इस साल। अच्छा, अभी हाँ 2 साल पहले जब लड़का हुआ है तो वो अपना व्यवस्था किया है, बनवाया है। जब नौकरी में आया है। कौन से विभाग में है आपके? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में लड़का ब्लड बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर है। अच्छा, हाँ, पैसा आ रहा है, रुपया दारू बाटी गाँव में? ना, ऐसा देखिए सर जी, चुनाव हम जीते हैं हारे हैं। अच्छा, हमारा लास्ट चुनाव है। अब इसके बाद हमारा उम्र 65 साल हो गया। 65 साल हो गया। अब 5 साल। कितने साल की उम्र से चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं हम 95 से। 95 से लड़ रहे हैं? हाँ। और ये 2021 आ गया। हाँ, 40वां साल है ये। हाँ, 95 से लड़ रहे हैं। तो हमारे पास पैसे
आज भी हमको इस समय हमारे अब तक हमारे चुनाव में उन लोग कई लोगों का 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया लोग दारू गोश्त बांट रहे हैं। किसी से पूछिएगा। अच्छा। लेकिन हमारा कोई चाय नहीं पिया है। कोई चाय नहीं पिया? हाँ, कोई नहीं पिया है। तो पिलाते नहीं होंगे तभी तो नहीं पी रहे। पिलाते लोग पी नहीं रहे हैं। अब की दफे ऊपर वाले की हो सकता है मर्जी हो जाए कि दया हो गया कि इस 8 टोले में कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, इस 8 टोले में कोई कैंडिडेट नहीं है? नहीं, मैं सिंगल कैंडिडेट हूँ और यहाँ 3 फाँट में बटा हुआ है। लेकिन बड़े गांव के लोग जो हमारे हैं वो लोग हमारे समर्थन में हैं। अच्छा अच्छा। एक डंगा में जो हमारे लोग हैं, हमारे जो हमको देते हैं वोट शुरू से, वो लोग आज भी हमको दे रहे हैं। इसलिए कि किसी तरह से एक बार इसको निकाल दिया जाए। और आपके कहने का मेन मतलब ये निकल कर आता है कि आप एक छोटे वर्ग से बिलोंग करते हैं और पढ़े लिखे शिक्षित हैं। यही कारण है आप राजनीति के शिकार हो जाते हैं। हाँ, शिकार हो जाते हैं। लोग चलने नहीं देते हैं कि ये जीत जाएगा तो जितनी चोरियां हैं गांव में हो सकता है पर्दाफाश कर दे। हाँ। अच्छा, क्या विजन होगा, क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं? ताकि प्रधान जी लोग दावा ईमानदारी का तो करते हैं। करते हैं। अभी 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और जब आवास की बात आती है तो प्रधान जी 20 हजार लेते हैं, शौचालय में भी पैसा लेते हैं और अपने रिश्तेदारों को मनरेगा में नाम डाल लेते हैं। और सब अपने हिसाब से तय करते हैं कि ये मेरा आदमी है, ये उसका आदमी है। तो आप कैसे विकास करेंगे? ताकि 8 बार से आप हार रहे हैं और इस बार जीत जाए तो पता चले एक ही बार आप पूरा बदला निकाल दिए। ना, ऐसा है या नहीं है। अब तो दिन हमारा पलट गया है। अच्छा। हमारे बच्चे अब हमको रोटी के इंतजाम कर रहे हैं। कर दिए हैं। हाँ, अब हमको नहीं है कि सब लोग जानते हैं हम किसी से 1 रुपए किसी गांव में किसी व्यक्ति से पूछिए। अच्छा। किसी काम में हम दलाली पुलिस का हो, लेखपाल का हो, जो इन तबके में जो गांव के हैं कर्मचारी, हम किसी की दलाली नहीं करते। अच्छा, दलाली की आप बात कर रहे हैं तो गांव में एक चीज़ देखा जाता है कि गांव के जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उनकी आधी कमाई थाने पर चली जाती है। तो हमारे रहते हुए इस गांव में किसी से पूछ लीजिए, कोई दरोगा ऐसा नहीं है कि वो किसी से अगर कोई मामला फंस गया तो 200, 400, 500 हमारे सामने ले ले। तो मेरे गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, पूछिए, इसी टोले के हैं। अच्छा। किसी से पूछिएगा। अच्छा। वो दरोगा नहीं ले सकता है, न लेखपाल ले सकता है, न सेक्रेटरी हमारे सामने ले सकता है। कोई हमारे से सामने किसी से पैसा नहीं। अच्छा, अभी बताइए हम कैसे विश्वास करें कि आप ईमानदार हैं? करिए, हम तो विश्वास, मौका मिलेगा तब नहीं ईमानदारी का भेद खुलेगा। मौका मिलेगा तब बताएंगे। नहीं, खुलेगा। मौका मिलेगा तो खुल जाएगा कि हम क्या किए गांव के लिए। तो क्या अगर आप इस बार अपने पंचायत चुनाव से प्रधान बनकर आते हैं तो गांव में सही में विकास करेंगे या फिर वही ढकोसलाबादी जो वादे होते हैं? मैं इतिहास रचना चाहता हूँ। इतिहास रचना? हाँ, जिम्मेदारी से आज तक इस गांव की जिम्मेदारी नहीं गई है। अच्छा, अभी भी जिम्मेदारी? अभी है जिम्मेदारी यहाँ। अच्छा। मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ कि इतिहास रच दूँ। अच्छा। कि मेरे मरने के बाद मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे परिवार का कोई भी बच्चा, कोई भी मेरा लड़का अगर चुनाव मैदान में जाएगा तो उसको इतना मेहनत, इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा। इतिहास रचना चाहते हैं। चलिए, आप बोलते हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं। वैसे मैं रोज़ बहुत सारे नेताओं से मिलता हूँ और नेताओं की बातों पे विश्वास कम होता है। ये सही बात है, क्योंकि नेताजी लोग चुनाव में तो वादा करते हैं और यही वोट बीत जाता है तो हालचाल पूछने से भी परहेज करते हैं, पहचानने से भी परहेज करते हैं। सर जी, आज भी हम किसी से वादा नहीं कर रहे हैं हम तुमको मकान देंगे, घर देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं। हमने ये कहा कि हम प्रधान बन जाते हैं तो व्यवस्था गवर्नमेंट देगी और आपका जो है, जो जिस पात्र है, जिसका जो हक है वो मिलेगा, उसको हक हम देंगे। हम अपने घर से नहीं दे पाएंगे और न हमारे पास है, न हम देंगे। गवर्नमेंट देगी, मान लीजिए 50 मकान दे दी तो हम उसको देंगे जिसके पास झोपड़ी है, उसके नाम नंबर 1 पर रखेंगे। राम सुधारे जी, मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर आप अपने गांव के लिए कुछ बेहतर सोचते हैं तो ही शुभकामनाएं हैं, अन्यथा नहीं है। अब उम्मीद हम चुनाव के बाद फिर मिलेंगे। अगर आप इस गांव के प्रधान बनते हैं तो एक बार फिर हम गांव के लोगों से जानेंगे कि आप कितने ईमानदार हैं। वैसे बता दूं, ये भाई साहब लगातार 7 बार से चुनाव हार गए हैं। ये इनका 8वां चुनाव है और इनका कहना ये है कि मैं छोटे वर्ग का व्यक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की राजनीति ख़त्म हो जाएगी, उनको इस बात का डर लगता है।